जी रखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, वहां से उठो और थोड़ी दूर चल कर आओ। पर कुछ नहीं, प्लीज मेरी बात मानो, थोड़ा आगे चल कर आओ। ओके। अब पापा एक मिनट। अरे अनु सुनो, ये अनु किससे बात कर रही है? पक्का आर्य सर का ही कॉल होगा। अभी पापा कहाँ है? पीछे आ रहे हैं। मतलब उनको ये शक हो गया है कि तुम मुझसे ही बात कर रही हो? शायद। फिर मैं 2-3 चीजें बोलने को बोलूंगा, वो बोलना और फोन रख देना। बोलो डिनर। डिनर? डिनर? अब बोलो आपके साथ। आपके साथ? किसके साथ? गुड। अब बोलो ओके डन, मैं आ जाऊंगी। अब बोलो ओके डन, मैं आ जाऊंगी। ओके ओके डन डन, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जाएगी? गुड। अब बाय बोल के फोन रख दो। और हाँ, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने तुमसे कहने को कहा है। ओके बाय। बाय। पापा आप यहाँ? अनु अनु मैं ये देखने के लिए किससे बात कर रही थी? मैं नीतू दी से पापा। अच्छा, और वो डिनर के बारे में क्या बात हो रही थी? डिनर? वो तो हम सब ना ऑफिस वाले साथ में मिलकर ना डिनर का प्लान कर रहे थे। तो उन लोगों ने मुझसे भी पूछा, पर मेरा तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वो... पापा वो आप इतने प्यार से मेरे लिए गट्टे की गर्मा गर्म सब्जी और लच्छा पराठा मेरे लिए बना कर लाए हो, तो खाना तो बनता है, तो मैं खा कर आती। फिर इसने तो किसी को मना ही नहीं किया, मुझे उल्लू बना रही है। तो भूलना मत, मैं तेरा बाप हूँ। जरूर उस आर्य सर के साथ डिनर पे जाने का प्लान बना रही है। मैं भी देखता हूँ इनकी दाल कैसे गलती है। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोल। तुझे दिल्ली के बेस्ट होटल में एक डिनर डेट सेट करनी होगी। अभी करता हूँ। नहीं, एक मिनट रुक। आर्य सर। हेलो आर्य सर। हेलो पुष्पा जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद? बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों जरूरत नहीं है? आप मेरे होने वाले ससुर नहीं हूं मैं आपका होने वाला ससुर। नहीं करनी है मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे। अरे आपसे तो शादी करने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी, पर आपको अनु से ही क्यों शादी करनी है? क्योंकि अनु कोई भी लड़की नहीं है। अनु है। मतलब? एक बात बताइए गोपाल जी, जब आपकी शादी की बातचीत शुरू हुई होगी तो आपने पुष्पा जी के अलावा और भी लड़कियां देखी होंगी। हाँ, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए 21 लड़कियां देखी थी। फिर आपने पुष्पा जी से शादी क्यों की? पता नहीं, ऐसे लगा जैसे यही है जिन्हें मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। जैसे लगा यही है मुझे पूरा कर सकती है। वैसे उनमें काफी कमियां हैं, आप भी जानते हैं। वो थोड़ी अल्लड़ है, नादान है। मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा था कि एक बार फिर से सोच लो, पर मुझे उनकी कमियां खूबी लगी थी। उनके नादानियों पर मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैं हंस दिया करता था। पुष्पा जी से मिलकर ऐसे लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। और अनु से मिलकर मेरी। गोपाल जी, जो कुछ आपने अभी पुष्पा जी के लिए कहा, वो सब मैंने अनु के लिए महसूस किया है। पर अनु और आपके बीच उम्र का फासला है। गोपाल जी, सच कहूं तो मैंने भी कई बार सोचा। इनफैक्ट झेंडे और मीरा ने मुझे कई बार समझाया भी, पर मेरे दिल ने कहा कि अगर मुझे कोई पूरा कर सकता है तो वो अनु है। और देखिए, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। गोपाल जी, अनु की शादी मुझसे करवा दीजिए, उसकी खुशी इसी में है।
देख आर्य सर ने जैसे जैसा कहा था तूने बिल्कुल वैसा वैसा किया ना। हाँ मेरी पुष्पा रानी बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले आर्य सर ने मुझे ऑफिस के बाहर से पिकअप कर लिया हाँ। और फिर रास्ते में ड्रॉप कर दिया। बहुत मेहनत कर रहे हो। वो तो है मम्मी, पर मुझे ना बहुत टेंशन भी हो रही है। किस बात की? किस बात की? आप जानती नहीं हो आपके पति देव इस रिश्ते के कितने खिलाफ है। मुझे डर लग रहा है कहीं वहाँ पहुंचकर आर्य सर और पापा के बीच कोई कहासुनी ना हो जाए। अरे ये तू इस बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा को भी अच्छे से जानती हूँ और आर्य सर को भी। आर्य सर सब संभाल लेंगे। देखना आज ना ससुर दामाद के बीच बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। देखिए, आप अनु की खुशी की चिंता छोड़ दीजिए। मैं उसका बाप हूं। अनु की खुशी मैं आपसे बेहतर जानता हूं। सॉरी। बोलिए सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए। शायद मैंने आपको खाने के लिए गलत जगह बुला लिया। आपको शायद ये जगह पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जगह तो जरूरत से ज्यादा अच्छी है, पर मुझे इतनी अच्छी जगह जाने की आदत नहीं है। लास्ट टाइम मैं एक ऐसी बड़ी पार्टी में गया था जो आपने ही दी थी, और वो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल पार्टी थी। स्पेशल कैसे हो सकती है? स्टेज पे मैंने और गेट पे पुष्पा जी ने कितना बड़ा तमाशा कर दिया था। आपको कितनी शर्मिंदगी लगी होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आज जब मैं उस पार्टी के बारे में सोचता हूँ, जो कुछ हुआ, उस पर मुझे बहुत बहुत हंसी आती है। लेकिन गोपाल जी, हमें पुष्पा जी से एक बात सीखनी चाहिए। ये जगह छोटी हो या बड़ी, हमें खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम हर जगह अपनी छाप छोड़ सकते हैं, जैसा आप पुष्पा जी करती हैं।